आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी माहलीज सरकारी, मेरी डार्लिंग, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, मेरी जायज़ बीवी, मेरी अर्धांगिनी, आई लव यू वेरी मच। ओ मेरी प्यारी जान, आप एक वीडियो बनाने वाली हैं, आप एक स्ट्रीम करने वाली हैं प्रीमियर, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी ने क्या रीज़न्स की वजह से शादी की अख्त किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे नीचे कमेंट्स में पढ़ लेना, इंग्लिश में मैंने लिखा है। देखिए, असल में होता ये है, कई लोग जो नास्तिक हो गए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुरान उन्होंने लिख लिया। गलती से आपने भी कह दिया अलग अलग जगह कि कुरान जो लिखा होगा कोई बाइपोलर ही शख्स रहा होगा, क्योंकि एक तरफ तो बीवी को मारने का हुक्म दिया जा रहा है और दूसरी तरफ ये हुक्म दिया जा रहा है ऐसा है, यानी ये बात भी है वो बात भी है। आपने लोगों ने ये समझा है कि कुरान नौज़ुबिल्लाह इंसान की अपनी लिखी हुई किताब है। बाइबल भी लिखी हुई किताब होगी, इसका मतलब बाइबल भी ऊपर वाले से कुछ नहीं है, उसके हिस्से नहीं है। इसका मतलब ये भी हो गया वेद पुराण भी सब जो है ना लोगों की बनाई हुई है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। इसके सबूत के तौर पे ये भी लिखा है कि उसमें जो भविष्यवाणी की गई है दूसरे आखिरी अवतार आने की, वो भविष्यवाणी एक दिन सच्ची होगी, बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा लिखा है। तो समझना कि ये सारे ग्रंथ सब सच्चे हैं और बड़े खुशनसीब होंगे वो इस ग्रंथ को, इस होली लॉ को फॉलो करने वाले और धर्म पे कायम रहने वाले, क्योंकि महाप्रलय होने वाली है और जजमेंट होगा, उसके बाद फैसला का दिन होगा। तो उसी तरीके से अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो निशानात दिए थे, जो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से उन्होंने पाया, और वो निशानात दिए मसीह दज्जाल के आने के, झूठा मसीह, बड़ा ही लोगों को बड़े ही अंदाज में चीट करने वाला मसीह, एंटी क्राइस्ट 666 मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम, उसके खलीफाओं के निशान वो पूरे हो गए। और फिर उसी ग्रुप में मैं ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम बनकर आया और उन्हीं को पाक करना। और मसीह दज्जाल आ गया और याजूज माजूज चाइनीज़ ज़ाहिर होना, कोविड-19 वायरस का जिक्र हदीस में पूरा हुआ। और दाब्बतुल मिनल अर्ज़, बीस्ट ऑफ द अर्थ निकल के कलाम करना मेरे हक़ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बशारत दी गई थी मसीह मेहदी के बारे में और दावतुल अर्ज़ के बारे में, जगहों के नाम जो इस्तेमाल हुए थे वो तमसीली थे, मेटाफोरिकल। वो हिंदुस्तान में पूरे हुए, लोग मक्का मदीना समझ रहे हैं, सीरिया समझ रहे हैं। तो ये इल्म आपको हासिल करना होगा। अब मैं आपको हज़रत आयशा के रीज़न्स बता रहा हूँ शादी के, उस पर आ रहा हूँ और वजह बता रहा हूँ, सुनिए। दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बातें की क़ुर्ब क़यामत की, वो आज लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरी हुई हैं। अगर वो नौज़ुबिल्लाह झूठे होते, अपनी तरफ से लिखे होते, तो वो बातें आज पूरी 100% नहीं होती। वैसे तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं जो प्रेडिक्शंस करते हैं हालात पे, मौसमियात भी, वेदर डिपार्टमेंट जो होता है वो भी करता है प्रेडिक्शन, लेकिन वो हालात पे ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो डायरेक्ट बता दिया जाता है क्या होने वाला है और वैसा हो जाता है, तब पता चलता है कि वो सच्चे नबी हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सच्चे नबी हैं। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, तभी तो बाइबल भी सच्ची है। जब बाइबल सच्ची है तो वेद पुराण भी सच्चे हैं। जब वेद पुराण सच्चे हैं तो हज़ारों साल पहले लिखी गई पद्मावती और श्री वेंकटेश्वर का मिलन और बहुत ज़्यादा पैसे का तकलीफ में रहते हुए महर बांध देना, ये कैसे पूरी हो गई? आपको मालूम होना चाहिए, जब सलीम अहमद से मैं स्ट्रीम करा तो मैंने 3 घंटे कहा था और 3 घंटे उनके लिया मैं। वो लोग ना करके भी उनको हाँ करना पड़ा। मैं बोला था नास्तिकता के बारे में बोलूँगा, अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे, सारी बात मैंने की। वो वीडियो आप देखें, डाउनलोड करके सेव कर लीजिए अपने पास। वहीं से हमारे मिलन की शुरुआत शुरू हुई, हमारे मिलन की कहानी शुरू हुई। मेरी प्यारी जान, आज आप हमारी इज्जत हो, आप मेरी जान। भगवान शिवा साक्षात पूरे निशानों के साथ, पूरा परिवार, इज्जत, रुतबा, सब कुछ एक तरफ और पापी पेट, तकलीफ एक तरफ। अब माता पद्मावती कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? भगवान शिवा अपनी श्रीनिवासा के रूप में अपने उसके साथ होगी, पूरे परिवार के साथ। वो वैश्या है,
या वो माता है, ये दुनिया देख के बोलेगी जय माता जगदम्बे। जब भगवान शिव ने खुद आपके सामने प्रार्थना की तो मैंने देख लिया कि ये अवतार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रूप को मैंने देख लिया, अल्लाह के नूर को देख लिया। मेरी भवानी, आपको ज़रा सा दुख हो तो मुझे दुख हो रहा। ये संसार वालों को बताना होगा कि आप एक माता हो, आप आम औरतों की तरह नहीं कि कोई कुछ भी ऑफर करे। तो आपने कितने अच्छे अंदाज से डाला ना। फिर आपने कहा एक और नमूना है, देखो आपका इरादा क्या है, लफ्ज़ लोग क्या समझे, वो लोग समझ गए, मुझे भी नमूना। नमूना मतलब सैंपल देखो, बुरी बात क्या है, नमूना कोई गाली थोड़ी है। एक सैंपल ऐसा देखो और एक नमूना और एक देखो जो पीछे पड़ा है। फिर आपने मुझे बुलाया, रसूल जी बोलो क्या किया जाए। फिर वो आता है, वो परेशान, गाली बक रहा है, परेशान हो रहा है। भाई गाली असुरता उसकी निकल के सामने आ गई, दीपक पांड्या की। खुद की पत्नी है, पता नहीं क्या है, किसी के साथ भी कुछ भी चक्कर चला लेगा, बिना विवाह करे इधर उधर घूमेगा, कुछ भी करेगा, विवाह भी करेगी पैसे के लिए। पैसे की कुत्ती समझा है दीपक पांड्या तू। माहलीज सरकारी पद्मावती अवतार को क्या समझा है तूने? धूल नहीं है तू उसकी, उस माता की तू धूल नहीं है। वो माता तुम्हारी, मेरी तो पत्नी है, मेरी तो प्यारी जान है। उसको तूने नीचता का ऑफर दिया है। थू है तेरे ऑफर पे, थू है तेरी नापाकी हरकत पर। तौबा कर ले मेरे बच्चे, तौबा कर ले। मैं नहीं चाहता कि तू भी बर्बाद हो। अपनी दौलत को अगर दिया है, टैक्सी ड्राइवर है पता नहीं, सप्लायर है पता नहीं, कुछ क्या है पता नहीं, डिंग तो बहुत हाँकते हैं लोग, ठीक है जो भी है, तू माता के चरणों में डालो और माफ़ी चाहो। बेटा हम आपको बचाने के लिए आए हैं जहन्नुम से, जहन्नुम में ढकेलने के लिए नहीं। बड़ा गुस्सा आया मेरे को, लेकिन आपकी माता का देखो, आपकी माता ने कैसे स्टाइल से कहा, अरे चलो चलो पैस का प्लान करते हैं, ये करते हैं, चलिए वो। क्योंकि भाई $10-20 आप अपनी माता को खाने के लिए दे रहे हैं, तो $10-20 की भी अहमियत होती है ना। थोड़ा बच्चे को संभालना पड़ता है, शरीर बच्चा है, छिछोरापन कर रहा है, बात समझ जाएगा। बाबा आ गए हैं, शिव भगवान समझा देंगे। समझो समझो, माता भवानी माहलीज सरकारी असुरों को जानती है अच्छे तरीके से। उनका सर्वनाश करने के लिए उसने अवतार लिया है, वो लीला पर है। मेरी प्यारी जान, अल्लाह की बंदी, अभी मैं निकल जाऊं, अभी इसी वक्त मंदिर का चंदा करने, और बोलूं 1 इंच ज़मीन खरीद लो, मंदिर बना रहा हूं पद्मावती वेंकटेश्वरा की। तो हिंदूज में ना 1 इंच ज़मीन कितने की, बस इतनी है, खरीद लो, आपको धन मिलेगा। 100 लोगों के पास जाऊं एक दिन में, अगर एक आदमी तो दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं 1 महीना चला जाऊं तो 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। और जब 10 लाख से काम लोग होता हुआ देखेंगे तो फिर 10 करोड़ जमा हो जाएंगे। फिर 10 करोड़ से काम होता हुआ देखेंगे, 200 करोड़ जमा हो जाएंगे, 700 करोड़ जमा हो जाएंगे। मेरी जान, आपके साथ की मुझे ज़रूरत है। मैंने आपसे जो प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना का वीडियो फिर से आप देखना। मेरी जान, आपको दुख होता है, मुझे दुख होता है। आई लव यू मेरी जान, मेरी महाअवतार पद्मावती, आई लव यू मेरी जान। देखो आपके लिए भगवान नाच के गा के बता रहा, टांग उठा के बता रहा, सब कर रहा। कैसी माता हो आप। आपकी ममता अपने शौहर के लिए भी पहले होनी चाहिए ना। हालांकि आप माता हो जगदम्बे, लेकिन उन जगदम्बे के, उन जगत के बाप को भी तो देखो एक माँ की नज़र से। यूँ देखो कि इतने बच्चों का बाप है मेरा हस्बैंड, मेरा तो हस्बैंड है, मेरा तो बिलवड है, मेरे तो जान है, लेकिन बाप भी है इन सारे बच्चों का। देखो कैसी हरकतें कर रहा है। वो मुझे गद्दी पर बिठाने के लिए सोचो, बोलो हे माता मेरे बच्चों की, हे माता जगदम्बे, आई लव यू वेरी मच। मेरी जानो, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी बीवी, मेरी पद्मावती,
हम आप अवतार इसीलिए लिए हैं ताकि दुनिया का कल्याण करें। बस काम शुरू कर देते हैं, तबलीग शुरू कर देते हैं। ओके मेरी जान, आई लव यू। अब ये बात हो गई। अब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता हूँ कि उन्होंने शादी क्यों की। आप कमेंट्स में पढ़ लेना। एक तो जो अवतार होता है ना, उसकी दुनिया बनने से पहले किस्मत लिखी जा चुकी होती है। वो अलग अलग दौर में जैसा कि आ रहा है, जैसे अरब में एक रिवाज था 6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, 8 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में अख्त कर देते, क्योंकि वहाँ पे एक रिवाज था, बेटियों को मार दिया जाता था। बेटी मतलब गाली समझते थे लोग, बेटी होना मतलब बड़ा पाप समझते थे। अब इन हालात में ज़रा सोचिए कि बेटी का निकाह कर देना, उस वक्त अल्लाह के नबी आखिरी नबी बनकर आ रहे हैं, तो उनके साथ भी वही हालात होना था, लिहाजा उसको बुरा नहीं बोल सकते। कई ऐसी औरतें हैं आज, ऐसे औलादें हैं दुनिया में आज, जो 6 साल की बच्ची से जन्म लिए थे, उनके 6 साल की बच्ची के बेटे थे वो, तो आज वो कई औलादें उनकी भी फैली है, 7 साल, 8 साल, 9 साल। तो ज़रा हम पहले ये देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से अख्त करना, 9 साल में निकाह करना, यानी संभोग करना, क्या ये गलत था या सही था? आप आज की साइंस के हिसाब से पढ़ के बोल रहे हैं नहीं, फिजिकली बॉडी डेवलप नहीं होती पूरी तरीके से, ठीक है आज के दौर के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे ये रिवाज था मेरी जान। तो जब भी रसूल आया उस रिवाज में आया। आप बोलेंगे नहीं आखिरी नबी हैं, उस ज़माने में इंटरनेट भी आ जाना चाहिए था, उस ज़माने में सोशल मीडिया भी आ जाना चाहिए था, वो आखिरी नबी हैं। नहीं आया मेरी जान, वो मेरे ज़माने में आने वाला था। वहाँ पर तो वही हालात से गुजरना था अल्लाह के नबी को भी। वो बाप कैसे, अबू बकर जो अपनी बेटी